Good morning, students. Today we are going to study for class 7th Social Studies, Part 3rd Civics, Lesson 1. बच्चों, आज हम सभी क्लास 7th सोशल स्टडीज के पार्ट 3 सिविक्स नागरिक शास्त्र पढ़ेंगे, जो आज स्टार्टिंग पॉइंट है। लेसन फर्स्ट, मॉडर्न डेमोक्रेसी। मॉडर्न मीन्स होता है आधुनिक, डेमोक्रेसी मीन्स होता है लोकतंत्र। आधुनिक लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे। लेट अस recapitulate why every country needs a government. To understand this, let us take the example of a family. A family needs a place to work, to live, which is secure. It should have a kitchen to cook food, the basic amenities like water, electricity, toilet, etc. It should have security from burglary and weather elements. It has a set of rules such as time to eat food, who will do what, and so on. The parents usually ensure that the rules are followed by everyone. These rules are not written down, as a family is a small unit and everyone understands each other. हमें प्रत्येक देश में एक सरकार की आवश्यकता होती है। समझने के लिए चलिए हम लेते हैं एक उदाहरण के रूप में एक परिवार को एक स्थान पर एक साथ रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे सुरक्षित होते हैं। उसमें वहाँ एक रसोई घर होता है खाना बनाने के लिए, कुछ ऐसी सुविधाएं होती हैं जैसे पानी, बिजली, विद्युत, टॉयलेट, इन सब की एक सुविधा होती है। और वे मौसम और कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिससे वह सुरक्षित होते हैं। उसमें एक नियम कानून होता है कि कब हमें खाना खाना है, कब हमें क्या करना है, इत्यादि चीज़ों का एक समय होता है। जो पेरेंट्स होते हैं साधारणतः यह निश्चित करते हैं कि यह जो नियम बनाया गया है वो सभी लोग उसका पालन करें। ये जो नियम है कुछ रिटेन नहीं होता है, परिवार में एक छोटे से प्रत्येक लोग इस चीज़ को प्रत्येक लोग समझते हैं। In the same manner, the country also needs a safe environment, infrastructure like road, railway, electricity, and water supply systems. They also have to have a set of rules which are to be enforced. All this is done by the government of a country. ठीक उसी प्रकार एक देश में भी हमें सुरक्षित पर्यावरण के लिए आवश्यकता होती है सरकार की, जैसे सड़क, रेलवे, विद्युत, जल की सप्लाई की प्रणाली की एक सुविधा होती है। वे एक नियमों का सेट होता है जिसको सभी लोग अनुसरण करते हैं, और ये सभी चीज़ एक देश की सरकार के द्वारा किया जाता है। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के रूप। Different forms of government existed from historical times in different countries. You must have heard stories in your childhood about kings and queens and their kingdom. That was once the most common forms of the governments. In fact, that was only forms of government as it came up from the ancient civilization where they had a headman who used to dictate the rules that were to be followed and even give punishment to those who disobeyed. सरकार के जो विभिन्न रूप होते हैं हमारे पूर्वज समय से विभिन्न देशों में चलता आता है। आप सुने होंगे कहानी बचपन में राजा और रानी की और उनके साम्राज्य के बारे में। एक बहुत ही अधिक मुख्य जो सरकार होता है, वास्तव में यह केवल सरकार का रूप जो कि प्राचीन सभ्यता में एक मुखिया होता था और वह एक नियम बनाता था और नियम का सभी लोग पालन करते थे, और जो पालन नहीं करता था, अवज्ञा करता था, उसे सज़ा भी दिया जाता था। The various forms of government which the world has known as, many with minor variation. Broadly, there were three types of government.
विभिन्न प्रकार के सरकार की जो रूप होती हैं विश्व में चलती हैं, जिसे विभिन्न प्रकार के कुछ इधर उधर जो माइनर मिस होता है प्रतिद्वंदियाँ होती हैं। एक बड़े रूप में देखा जाए तो सरकार के 3 रूप होते हैं। पहला है मोनार्ची, जिसे हम लोग राजतंत्र कहते हैं। सेकंड है डिक्टेटरशिप जिसे हम लोग तानाशाही कहते हैं। एंड लास्ट डेमोक्रेसी, जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं। मोनार्ची बच्चों, इसके बारे में हम अब एक एक करके विस्तृत अध्ययन करेंगे। मोनार्ची जिसे हम लोग बोलते हैं राजतंत्र। ए मोनार्ची हैज अ किंग, क्वीन, एम्परर और एम्प्रेस। एक राजतंत्र में राजा होता है, रानी, सम्राट और या उसके एक नारी सम्राट होती हैं। द रूलिंग पोजीशन कैन बी पास्ड ऑन टू द रूलर्स हायर्स। जो यह स्थिति होती है शासन की, यह उसके वारिस के अनुरूप चलती है। मतलब कि अगर कोई राजा है तो उसके मरने के बाद कौन राज करेगा, तो उसका अगला जो बड़ा पुत्र होगा वह उसका शासक बनेगा। इन सम ट्रेडिशनल मोनार्चीज द मोनार्च हैज एब्सोल्यूट पावर। कुछ ऐसे रीति रिवाजों में देखा जाए राजतंत्र में तो यह बहुत ही शक्तिशाली होता है। बट अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची like that United Kingdom also has a democratic government that restrict the monarch control। लेकिन एक संवैधानिक राजतंत्र में जैसे यूनाइटेड किंगडम यूके के बारे में देखा जाए तो वहाँ एक बच्चों लोकतांत्रिक सरकार है, जहाँ पर एक राजतंत्र के माध्यम से बहुत ही कठोर होता है। The traditional monarchical forms of government was practiced widely but had problems. The large number of people of a big country felt that their problems were not addressed adequately, and the kings were only interested in making money for themselves. They also felt that the laws were made as per the will of the king and there was no fixed procedure. Gradually, this system was fading away as population grew and it was uncommonable for the king to rule over them efficiently. अगर एक रीति रिवाज में राजतंत्र में सरकार का रूप देखेंगे, यह बहुत ही बड़ा रूप होता है, लेकिन एक समस्या भी होती है। एक बड़े संख्या में जहाँ लोग बड़े देश में लोग रहते हैं, वह महसूस करते हैं कि इनकी जो समस्या होती है यह केवल बताने के लिए है। राजा केवल लोभी होता है अपने धन को बढ़ाने में। वे महसूस करते हैं कि जो नियम बना है वह राजा अपने लिए बनाया है और इसका कोई निश्चित समय नहीं है। वास्तव में यह जो प्रणाली थी, यह जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती गई, वहाँ के जो लोग थे, जो वहाँ के राजा का जो शासन था, धीरे धीरे कम होता गया। किंग जैग्मे खेसार नामग्याल वांगचुक, किंग ऑफ भूटान। बच्चों, भूटान का नाम सुने होंगे। भूटान में जो कि राजतंत्र की प्रणाली चलती है। नेक्स्ट है डिक्टेटरशिप, जिसे हम लोग तानाशाही बोलते हैं। ए कंट्री इज रूल्ड बाय अ सिंगल लीडर। द लीडर इज नॉट इलेक्टेड एंड मे यूज फोर्स टू कीप कंट्रोल। एक देश में जो एक अकेला जो नेता होता है शासक करता है, और यह जो नेता होता है चुना हुआ नहीं होता है, बल्कि यह बलपूर्वक प्रयोग करके वह वहाँ का राजा बनता है। इन ए मिलिट्री डिक्टेटरशिप द आर्मी इज़ द कंट्रोल। जो मिलिट्री की जो तानाशाही होती है वह आर्मी पूरे कंट्रोल में करती है। दिस डज नॉट फॉलो द हेरेडिटरी सिस्टम। यह जो प्रणाली होती है वह वारिस के अनुसरण नहीं चलती है। दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट केम इनटू बीइंग यूजुअली वेयर द मोनार्ची वाज एग्जिस्टिंग बट was taken over by their defense ministers or those who controlled their army. An army officer who failed. यह जो प्रणाली होती है सरकार की, यह साधारणतया आती है और कहाँ आती है, जहाँ पर राजतंत्र खत्म होता है, लेकिन वहाँ की जो
रक्षा मंत्री जो होता है इस चीज़ को लेता है और वह पूरे आर्मी पर अपना संप्रभुत्व जमाया रहता है। एक आर्मी का अधिकारी महसूस करता है दैट ही हैड द कंट्रोल ऑफ द आर्मी वुड कैप्चर और किल द किंग एंड टेक ओवर द गवर्नमेंट एंड देन स्टार्ट रूलिंग द कंट्री। और वह जो आर्मी का जो ऑफिसर होता है या तो वह राजा को मार देता है या फिर उसे बंदी बनाकर पूरे देश में अपना शासन बनाता है और तब वह देश में शासन करना शुरू करता है। द ओवरथ्रोइंग ऑफ द मोनार्च was successful in country where the king was weak or his policies were not popular. Later dictatorship also came up in countries which had other forms of governance but where the people did not trust the government. यह जो मोनार्च होता है, जो राजतंत्र था, जो सफलपूर्वक देशों में चलता था, जहाँ पर राजा कमज़ोर हो जाता था या उसके जो नियम थे प्रसिद्ध नहीं होते थे, बाद में वहाँ पर तानाशाही आया उन देशों में जो कि सरकार का रूप लिया, लेकिन जहाँ पर लोग इस सरकार पर विश्वास नहीं करते हैं। These forms of government always had a problem because the army was in total control and was ruthless. People were denied their basic fundamental rights, and the dictators or his army forced things on public which was not tolerated by the people for long. यह जो सरकार का रूप होता है हमेशा एक समस्या होती है, क्योंकि जो आर्मी होती है पूरी तरह कंट्रोल में होती है। यहाँ के जो लोग होते हैं अपना एक मूलभूत अधिकार जो कि खो देते हैं, और जो तानाशाही होता है, जो डिक्टेटर होता है या जो आर्मी का जो ऑफिसर होता है, वह पूरी तरह से जनता पर दबाव बनाता है बलपूर्वक, और जो लोग होते हैं लंबे समय तक उसे नहीं झेल पाते हैं। एडोल्फ हिटलर वाज द डिक्टेटर ऑफ जर्मनी। बच्चों, उस देश में जो डिक्टेटरशिप का नाम है, डिक्टेटरशिप कंट्री में जर्मनी आता है, और जर्मनी जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति जिसे एडोल्फ हिटलर तानाशाह के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह बच्चों यह लेसन हम आज तक आप लोगों को यहाँ तक पढ़ाए हैं। अगला वीडियो हम नेक्स्ट डे शेयर करेंगे। तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।